गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले हम आपको आज ये कक्षा 12 फिजिक्स का अगला वीडियो आपको हम देने जा रहे हैं। हमने कल आपको वैद्युत क्षेत्र उसमें किसी बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने आपको प्राप्त करवाया था। अब इसके आगे का अगला टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इसको ध्यान से आप देखिए। इसमें दो आवेश होते हैं, दो आवेश और एक दूसरे से अल्प दूरी। यहाँ पर हम ये अल्प मतलब थोड़ी अल्प दूरी, उस अल्प दूरी को हम 2L मीटर मानते हैं, 2L मीटर। और इन पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो दोनों सेम होता है, लेकिन एक धनात्मक होता है तो दूसरा ऋणात्मक होता है। ठीक है, जो भी इसमें चार्ज होगा, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो इस प्रकार अब हम अगर पहले वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताएं तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, निकाय या सिस्टम, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L मीटर पर स्थित होते हैं। इसकी परिभाषा यहीं से हम, अगर इतना आपको याद है तो इससे परिभाषा बना सकते हो। वैद्युत द्विध्रुव निकाय एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के, है ना, दोनों आवेश आपके Q बराबर हैं। Q1 Q2 तो हमने नहीं लिखा, दोनों आवेश Q बराबर है, मगर विपरीत प्रकृति के, एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L मीटर पर स्थित होते हैं। यही है वैद्युत द्विध्रुव। समझ में आया कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L मीटर पर स्थित होते हैं। ये परिभाषा आपको वैद्युत द्विध्रुव की क्लियर हुई। अब इसके बाद इसी से परिभाषा हम दूसरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बनाएंगे। ये परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा वैद्युत द्विध्रुव की, और हम इसे थोड़ा रफ करके इसकी परिभाषा बनाते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? अगर आपको चित्र याद है तो परिभाषा अपने आप याद रहेंगी, उनको रटने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरी परिभाषा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में किसी एक आवेश यहां मैंने लगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के
बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से। तो अब इसकी परिभाषा यहां से क्लियर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला बना सकते हैं, P बराबर उन दोनों में से कोई एक आवेश गुणे उनके बीच की अल्प दूरी। अब इसकी परिभाषा है तो वही बनाएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उन दोनों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर के गुणनफल के बराबर होता है। परिभाषा बनी, यानी P बराबर Q गुणे 2l। क्लियर? ये 2 आपका क्यों लग गया? तो आपको सदैव इनके बीच की दूरी 2l मीटर ही मान के चलना है। l मीटर आप मानोगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको जैसे l अभी आगे प्रश्नों में आएंगे इनका आधा करने के लिए, तो आप l मानोगे तो l/2 दो पार्ट में करोगे, है ना। अगर 2l मानोगे तो एक को l मान लोगे, दूसरे को भी l, जिससे बाई 2 वाले काम आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप 2l मीटर ही मान के चलिएगा बीच की दूरी। तो नहीं, ये बीच की दूरी 2 कोई यहाँ पे अंक निर्धारित नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2l मीटर इसकी बीच की दूरी मानी जा रही है। तो फिर से परिभाषा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उन दोनों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? अब इसके हम मात्रक की बात करें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की बात करें तो उसमें क्या होगा? देखो P बराबर, अभी आपने फार्मूला देखा, P बराबर Q इंटू 2l। मात्रक निकालने के लिए P बराबर Q इंटू 2l। अब यहाँ देखो ये Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू 2l एक तरह की क्या है? बीच की दूरी है ना, और दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका एक मात्रक ये बन गया कूलाम इंटू मीटर। एक और मात्रक जिसमें बीमा आप निकालोगे तो आपको इसी फार्मूले फिर से रिपीट करना पड़ेगा। P बराबर Q इंटू 2l, और आप जानते हो Q बराबर क्या होता है? IT। कभी भी अगर MCAS पद्धति में बीमा निकालना हो तो Q की जगह आपको IT रखना ही रखना है। तो Q की जगह हमने रख दिया IT इंटू 2l। अब यहाँ पर इसका I का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा है, इसका मात्रक एम्पियर, T का मात्रक सेकेंड, और 2l मीटर दूरी है, इसका मात्रक मीटर। तो एक तरह से इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या बन गया? मीटर सेकेंड एम्पियर। अब अगर हम इसकी विमा निकालें, विमा क्रम हमने उस दिन बताया था आपको, MLT A थीटा, है ना। M क्या है? किलोग्राम के लिए, L मीटर के लिए, T समय के लिए, A धारा के लिए, और थीटा ताप के लिए। यहाँ पे देखो M तो है नहीं, वजन तो है नहीं कहीं, L मीटर है तो पहले मीटर रखेंगे, मीटर का L सेकेंड, इसके बाद टाइम, इसका T होता है, एम्पियर का A होता है। तो इस तरह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या बन गई? LTA। ठीक है, तो आपको इसका मात्रक देखो हम आपके पास दो मात्रक निकलवा दिए, एक कूलाम इंटू मीटर और एक एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू मीटर। दो मात्रक आपके पास निकल आए, और साथ में इसकी बीमा। हम इसके अगर अब एक एग्जाम्पल की चर्चा करें, मान लो क्वेश्चन दे दिया, माना एक निकाय जिस पर +6 माइक्रोकूलाम तथा -6 माइक्रोकूलाम के आवेश
हैं और उनके बीच की दूरी और उनके बीच दूरी 12 मीटर है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। अब आपसे देखो, इस क्वेश्चन में खास बात ये होगी कि जो दो ठो आवेश दिया होगा वो दोनों के आंकिक मान सेम होंगे और बस अंतर क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस। ये सदैव इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में सदैव ये बात रहेगी। ये ऐसा नहीं कि एक 6 हो एक दूसरा 5 माइक्रोकूलम हो, ऐसा सवाल में नहीं होगा। अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, इसने जैसे कहा कि माना एक निकाय जिस पर +6 माइक्रोकूलम और -6 माइक्रोकूलम के आवेश स्थित है, ये एक निकाय हो गया जिस पर +6 माइक्रोकूलम और दूसरा -6 माइक्रोकूलम। ये क्यू मान लीजिए, चलो Q1 Q2 दोनों ही है, एक प्लस एक माइनस का, तो इनमें से कोई एक आवेश लेना है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर, जो कि 2l बराबर। अब इसको यहाँ पर ऐसा मत करने के 2 से काट दो, ये 2l टोटल दूरी है इसकी बीच की, 2 इसके काटने के लिए नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ये देखना है कि यहाँ पर माइक्रो हमने शब्द इस्तेमाल किया है, अधिकतर क्वेश्चन माइक्रो पे आते हैं इसलिए हमने माइक्रो यूज कर लिया, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि 1 माइक्रो का मान 10 की पावर -6 मीटर होता है। अगर कहीं माइक्रो लगा हुआ है तो माइक्रो हटा के उसकी जगह आप 10 की पावर -6 यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर -6, अब माइक्रो को हटा के 10 की पावर -6 कूलम। अब देखो आवेश का मतलब कूलम होता है ना, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर भी आप प्रयोग कर सकते हो, +6 × 10 की पावर -6 -6 कूलम, ठीक है। तो माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 आप प्रयोग कर सकते हो। ये आपको याद होना चाहिए कि सदा याद रखना कि 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6 मीटर। ये आपको कक्षा 9 की साइंस में भी आपको ये मान पढ़ाया गया होगा। तो इस प्रकार अब हमें निकालना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका हमें पहले फार्मूला भाई जो निकाल हमें न्यूमेरिकल में ही देखना होता है कि क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। निकालना हमें P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब P बराबर हमारे पास फार्मूला जो है तो एक ही है, Q × 2l, 2l बीच की दूरी है, ठीक है। अब यहाँ Q × 2l हमारे पास Q है 2l है। तो अब यहाँ पर हम Q की जगह Q का मान कोई एक आवेश, चाहे धनात्मक लो चाहे ऋणात्मक लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो +6 × 10 की पावर -6 गुणे 2l का मान कितना है, 12 मीटर। तो इस प्रकार हो गया 12 × 72 × 10 की पावर -6। अब आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल रहे थे तो इसका मात्रक आप लिखोगे, चाहे यहीं से आप समझ लो कूलम × मीटर, और वैसे भी हमने निकलवा दिया कूलम × मीटर। इसको हिंदी में लिख दो, कूलम × मीटर, क्लियर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक हमने फार्मूला, इसके एक्सरसाइज में कम से कम प्रश्नावली में लास्ट में कम से कम 4-6 सवाल ऐसे हैं जो इनके हैं, तो उन प्रश्नों को आप लगा लोगे। हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि कहाँ पर है। सबके पास अगर किताबें ना हो तो किताबें आप लोग अपना उपलब्ध करवा लेना, ठीक है। तो यहाँ से बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 40 तक। प्रश्न नंबर 35 से लेकर 40 नंबर तक के जितने भी प्रश्न हैं वे सभी इसी पर आधारित हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सब में ही निकलवा रहा है। और हम यहाँ पेज नंबर भी लिखे दे रहे हैं, पेज नंबर है 27 पेज नंबर
किताब सबके किताब अगर किसी के पास नहीं हो तो उपलब्ध करा ले जल्दी से। और क्योंकि भाई इंटर की फिजिक्स है और बगैर किताब के न्यूमेरिकल लगाना आपको संभव नहीं है। हम मान लीजिए एक दो बताएंगे, एक दो क्लिप देंगे, लेकिन आपको हर प्रकार के न्यूमेरिकल आपको किताब पर ही मिलेंगे, इसलिए किताब आपके पास सबसे पहले जरूरी है। तो यहाँ पर हम प्रश्नावली से 35 से 40 तक हमने बता दिया कि जो अंकित प्रश्न है आपके वो 35 से 40 तक इसी फार्मूले पर आधारित है पूरी तरह, और आप इनको लगाने की आप कोशिश करोगे। जैसे हम एक सवाल आया दिखा दे रहे हैं, इसमें कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन की 35 नंबर सवाल, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। हम केवल इंजेक्शन दे रहे हैं। उसमें कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इधर इलेक्ट्रॉन इधर प्रोटॉन है और इसका पी हमें यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो इनका आवेश तो नहीं दिया, मगर इनका आवेश हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको एक बात सामने आ गई ना कि एक प्लस में एक माइनस में, मगर दोनों के मान बराबर है। ये क्यों, ये भी क्यों, कोई एक आवेश ले लेना, बीच की दूरी यहाँ एंगस्ट्रॉम दिया है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻10 मीटर होता है। यहाँ पर आप इसकी जगह 0.53 × 10⁻10 मीटर आप यूज कर सकते हो और P बराबर फार्मूला लगा देना Q × 2L, अर्थात Q का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 और 2L का मान ये आ गया है 0.53 × 10⁻10। ये सवाल एग्जामों में 2 बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए इस तरह के सवाल आप लोग जिनमें आवेश के मान न दिए रहे तो थोड़ा से गौर किया करें कि आवेश नहीं दिया तो कुछ ना कुछ नाम जरूर दिया होगा, ठीक है। और इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका। अगली वीडियो में हम आपको इसके आगे ले चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।